हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सा ब्लाउज़ जिसको मैंने इसमें कटिंग किया है। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में मैंने इसको कटिंग करके बनाया है और आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है। फ्रंट में मैंने इसमें वी नेक दिया है पर प्रॉपर वी नहीं है, थोड़ा ब्रॉड में वी बनाया है और बैक से मैंने इसको पैक बनाया है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो स्लीव्स बनाई है ये मैंने इसमें थोड़ी सी पफ स्लीव्स बनाई है, ज़्यादा पफ नहीं किया है, नॉर्मली पफ है। आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं कितनी प्यारी है और मैंने इसको फाइनल लुक भी आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो को आगे चलकर सीखते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो ये मैंने अपना फैब्रिक ले लिया है, मेन फैब्रिक, और ये लाइनिंग ले ली है। मेन फैब्रिक पे मैंने लाइक्रा पेस्टिंग को मैंने पेस्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मेज़रमेंट देखेंगे। तो मैंने इसको पहले ही बता दिया है कि ये मैंने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में इस ब्लाउज़ को मैंने कटिंग किया है। तो इसकी हमारी लेंथ 13.5 इंच है, चेस्ट 32 है और वेस्ट हमारी यानी कि कमर 25 है। शोल्डर हमारा 13.5 इंचज़ है। एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट जो होता है वो हमारा 7 इंचज़ है। डॉट लाइन 9 इंचज़ है और फ्रंट नेक 7.5 इंच है। बैक हमारा पैक है तो इसमें कोई लेंथ वगैरह इतनी नहीं है, जो भी हम लेंगे वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो ये आगे से मेरा वी नेक है, वी एकदम प्रॉपर वी नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड में वी नेक बनाया है इसको। और स्लीव्स हमारी थोड़ी सी पफ स्लीव्स हैं और रेडी शोल्डर हमारा इसमें 2 इंचज़ है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न कट किए हुए हैं जिस तरीके से मैं इस ब्लाउज़ को कटिंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंटर से एक डार्ट जा रही है इस तरीके से शोल्डर टू वेस्ट करके। तो ये ऐसे ही हम अपना ब्लाउज़ कट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना ये चार्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो ये चार्ट्स आपको कैसे मिलेंगे ये मैं आपको कॉमेंट में बता दूँगी डिटेल में। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या करना है, हमें अपने चार्ट को यूज़ करना है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आगे का हमारा डीप नेक है तो डीप नेक जब भी रहता है तो हमें शोल्डर माइनस करने पड़ते हैं और वो किस हिसाब से करने हैं वो हम इस चार्ट के यूज़ से बताएंगे। तो ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम शोल्डर माइनस नहीं करेंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो गिरता है। तो इसी को माइनस करेंगे इस चार्ट की हेल्प से। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, नेक डीप, नेक का शेप और रेडी शोल्डर कितना है वो चीज़। तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम इस चार्ट के अंदर अपना शोल्डर देखेंगे, रेडी शोल्डर। तो ये 1.5 इंच वाला रेडी शोल्डर है, इसमें भी नहीं होगा। 1/2 इंच भी नहीं रख रहे हैं, ये वाला भी यूज़ में नहीं होगा। और फिर ये नेक्स्ट चार्ट है हमारा 2 है और 2.25 ये सब है, तो ये वाला यूज़ में हमारे आएगा। तो इसको रख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अपना नेक का शेप। तो हमारा नेक का शेप क्या है, नेक शेप हमारा वी शेप है। तो इसके अंदर हम अपना वी शेप देखेंगे। तो इस वाली लाइन में देखेंगे हमारा वी शेप, तो ये वाला होगा वी शेप। थोड़ा हमारा लीफ में है यानी कि थोड़ा ब्रॉड वाला वी है, तो इस वाले में हमें इसमें निशान लगा लेना। इससे नेक्स्ट वाला जो नीचे है वो बिल्कुल परफेक्ट वाला वी है, तो वो वाला वी नहीं है, हमारा ब्रॉड वाला है। तो हमने ये वाला लाइन को अंडरलाइन कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पे अपना, इसके बाद अपना नेक डीप देखेंगे। तो फर्स्ट में ये 6 to 7 है, ये नहीं होगा। सेकंड वाला जो रो है हमारा 7 to 8 वाला, वो वाले में हम इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। जो ज़्यादा वाला होगा उसी वाले में कर लेंगे। और एक फिर पॉइंट बनना है -2 का, तो वो वाला -2 हम यहाँ पे फ्रंट में से माइनस कर देंगे। अब आते हैं हम अपने बैक पर। तो बैक में भी सेम इसी तरीके से देखना है, पर इस तरीके से हम नहीं देखें क्योंकि नेक में डीप नहीं है। तो नेक हमारा पैक नेक है, तो इसमें हमें भी थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट है, बट हमारा पैक नेक और बोट नेक सेम ही होता है। तो इस वाले चार्ट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है, देखिए 1.5 to 2 पॉइंट से ज़्यादा है तो वो इतना, तो हमारा फर्स्ट वाली रो में आ जाएगा। तो 0.75 हमें माइनस करना है, ये वाला अंडरलाइन जो लगाया हमने। तो बैक में हमें 0.75 को माइनस करना है। किस तरीके से हम अपने इसको माइनस करेंगे रेडी शोल्डर में से वो देखते हैं। तो जो हमारा रेडी शोल्डर होगा इसको हम उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे कि मेरा रेडी शोल्डर है 13.5, उसमें से हम -2 कर देंगे। 13.5 - 2 = 11.5 आ रहा है हमारा ये। इसको भी फिर हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5.75। ये हमारा फ्रंट का रेडी शोल्डर आ जाएगा।
मतलब कि माइनस करने के बाद कितना शोल्डर रखना है वो आ जाएगा। अब ये बैक हमारा पैक नेक है, इसमें कितना था हमारा 0.75 माइनस करना था। तो रेडी शोल्डर कितना है हमारा 13.5 हमारा शोल्डर है, उसमें से माइनस कर देंगे 0.75। तो 13.5 माइनस 0.75, ये माइनस किया हमारा आ रहा है 12.75। तो इसको भी हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.37 कुछ समथिंग है। तो ये हमारा 6.3 ही माना जाएगा, 4 भी मान सकते हैं आप इसको। तो ये आ जाएगा हमारा बैक में जो हमारा माइनस करके शोल्डर है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने मेन फैब्रिक पर, लाइनिंग पर। इसको मैंने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले एक मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये मैं पहले बैक पैनल कट कर रही हूँ तो मैंने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद मैं अपना लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो मेरी लेंथ है 13.5 इंच। तो उसमें क्या करना है, हमें 1 इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है। 13.5 इंच है तो 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पे मार्क लगा लूँगी अपना। इसके बाद इसको स्ट्रेट कर दूँगी। अब यहाँ पे क्या है, हमारा शोल्डर कितना था 13.5, तो ये हो जाएगा हमारा 6.75, यानी कि 7 इंच में थोड़ा सा कम। तो ये वाला मार्क लगाएंगे। फिर 1 इंच यहाँ से डाउन जाना है और फिर यहाँ पर नेक के साइड 2.5 इंच को मार्क कर देंगे। फिर इन्हीं निशानों को मिला देंगे। ये सभी के लिए फिक्स है, 1 इंच डाउन जाना एंड नेक के इधर 2.5 इंच पर मार्क लगाना। ये सभी के लिए फिक्स है, सभी साइज़ के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल मार्किंग के लिए हमें क्या करना है, अपने चार्ट में देखना है। तो हमारा ये वाला आ जाएगा आर्म होल मार्किंग वाला, ये पैक नेक फॉर्मूला आर्म होल। तो इस वाले में हम देखेंगे तो हमारी चेस्ट कितनी है 32 वाली। तो 32 वाली लाइन में हम अपना देखेंगे। फर्स्ट में 28 प्लस करके है तो ये वाला नहीं होगा। सेकंड रो हमारा 32 वाला है तो ये वाला रो होगा हमारा। हमें अपनी चेस्ट से देखना है। तो इसके बाद क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस में 1 इंच। तो चेस्ट कितनी है हमारी 32 डिवाइड बाय 6 प्लस में 1 इंच। तो कितना आ रहा है हमारा 6.333। तो इसको हमें निशान लगाना है सिर्फ 6.3। यहाँ हम अपनी आर्म होल मार्किंग करेंगे 6.3, यानी 6.3 लाइन जो होती है वहाँ पर। अब इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपने आर्म होल की शेप देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारा है 6.75 है तो इसमें से हाफ इंच माइनस करके तो कितना आ जाएगा 6.3। यहाँ पर निशान लगाना है और इसको ऊपर वाली लाइन से मिला देना है, यानी ऊपर वाले शोल्डर से मिला देना है। अब इसका क्या करना है, ऐसे हाफ लेंगे, सेंटर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे 1 इंच का क्रॉस मार्किंग करेंगे और यहाँ पे आर्म होल शेप दे देंगे अपनी इस तरीके से। अभी हमने कर दिया है। अब क्या करना है, हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो बैक फिटिंग के लिए हमें क्या करना है, जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें 2.5 ऐड करेंगे लूजिंग, क्योंकि हमारा बैक पैक नेक है। तो कितना आया हमारा 34.5। तो फिर इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8.6। फिर उसके बाद 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देंगे, उसका भी निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वेस्ट मार्किंग। तो वेस्ट कितनी है मेरी 25, उसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा 6.25। इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, खाली चेस्ट में करनी है। या 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाना है और इसके बाद दोनों ही निशानों को मिला देना है। तो ये हमारा बैक पैनल हो गया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हमें 0.75 जो हमने निकाला था उसको यहाँ से माइनस करेंगे शोल्डर पे से। तो हमारा जितना भी रेडी शोल्डर था एग्जैक्ट जैसे कि 13.5, उसमें से माइनस कर देंगे 0.75। तो कितना आया था हमारा 6.3। तो उतना ही हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 6.3 और यहाँ मार्क करते हुए इस निशान को यहाँ पे जो मिड था हमारा सेंटर निकाला था हमने आर्म होल का, उससे इसको मिला देंगे और इस तरीके से आर्म होल मार्किंग कर देंगे दोबारा से शेपिंग में।
ये बाकी जो है हमारा ये माइनस हो गया है, हमने कट करके हटा दिया। अब क्या करना है, 1/2 इंच का यहाँ से मार्क करना है स्टिच का। ये स्टिच की मार्किंग लगा दे रहे हैं हम अपनी नेक शेप देने के लिए, ताकि बाद में जब माइनस मतलब स्टिच लगाते हैं ना शोल्डर पे तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पहले यहाँ पे हम 1/2 इंच अपना देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से शोल्डर पे से हम यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे सेंटर, और यहाँ से हमें अपनी नेक लेंथ लेनी है। तो ये 1/2 इंच हमने माइनस करा, ये हमारा स्टिचिंग था। देखिए कितना आ रहा है हमारा रेडी शोल्डर, वो हमें यहाँ पे पहले मेज़र करना है। कितना है हमारा 2 इंच है, तो 1 इंच प्लस करते हुए यानी कि 3 इंच का मार्क लगा देंगे इधर। अब ये जो हमने मिड लिया था सेंटर, ये हमने सिर्फ नेक की लेंथ लेने के लिए लिया है। तो कितना हमें नेक की लेंथ ले रहे हैं हम यहाँ पे 1.25। ये सिर्फ हमने नेक की लेंथ लेने के लिए लिया है। तो इसको यहाँ से मार्क कर देंगे 1.25, और ये हमारा नेक का जो हमने निशान लगाया है उस पर कर देंगे, जो 3 इंच वाला था उसको मिलाएंगे और यहाँ से नेक की शेप देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रायंगल सा निकल रहा है, वो इसी वजह से निकल रहा है कि जो हमने यहाँ पे रफली 1/2 इंच का स्टिच मार्क लगाया था, कि जो हमारी स्टिचिंग वाली मार्किंग है वो। अब इसको हमने कर लिया ना, तो अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम कट करेंगे फ्रंट पैनल। तो सबसे पहले यहाँ शोल्डर पे मार्किंग करेंगे। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे मेरा जितना शोल्डर है मेरा है 13.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.75। ये मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। फिर यहाँ से 2.5 नेक की साइड से इस पे निशान लगाएंगे और इन दोनों ही निशानों को मिला लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सभी के लिए फिक्स है। अब यहाँ पर हम आर्म होल मार्किंग करेंगे। तो हमारा फ्रंट जो है डीप नेक है 7.5, बैक हमारा पैक था, बट फ्रंट हमारा डीप नेक है। तो इसमें से हम अपना देखेंगे तो हमारा कितना है 32। तो 32 वाली लाइन में जाएंगे, चेस्ट वाली लाइन में। तो इसमें करेंगे 32 डिवाइड बाई 6 प्लस में 1/2 इंच। तो कितना आ रहा है हमारा 5.8 इंचेस। तो इस पे हम अपना निशान लगाएंगे आर्म होल मार्किंग पे। तो यहाँ करेंगे 5.8 इंचेस, और यहाँ हम अपना आर्म होल मार्किंग कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आर्म होल मार्किंग पर हम यहाँ इधर अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान हम फ्रंट में क्या करेंगे, 1.5 इंच अपने चेस्ट में प्लस करेंगे लूजिंग ऐड, और फिर अपना यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमारी चेस्ट है 32, उसमें ऐड करेंगे 1.5 इंचेस लूजिंग। तो कितना आ गया हमारा 33.5। उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आ रहा है 8.3। ये तो हमारा फ्रंट का यहाँ पे फिटिंग का मेजरमेंट ये आ रहा है। ये लगाएंगे 1.5 इंच हम यहाँ पे अपना लूजिंग। अब यहाँ हम अपना आर्म होल मार्किंग लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस हमने जितना किया था वो हमने पहले ही निकाल लिया है चार्ट में, तो उसको देखेंगे हम। तो वो हमारा कितना आ रहा है 5.75। तो ये वाला मार्किंग लगाएंगे 5.75। फिर इसको स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद इसका सेंटर लेंगे और कॉर्नर पे यहाँ पर 0.75 लेंगे, और जो सेंटर लगाया है इसके यहाँ पर हमें 0.25 अंदर जाना है, और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए आर्म होल राउंड मार्किंग देनी है इस तरीके। अब नेक्स्ट इसमें हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है अपने नेक डीप के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा नेक डीप कितना है। तो ये जो हमारा डाउन शोल्डर है इसका हम सेंटर लेंगे, और फिर इस सेंटर से हम अपना नेक नापेंगे। तो हमारा यहाँ पे 7.5 यहाँ पर आ रहा है। ये जो हमारा आर्म होल लाइन थी इसके ऊपर आ रहा है। तो क्या करना है हमें, अगर हमारी लेंथ आर्म होल लाइन पे आती है, यानी कि हमें आर्म होल लाइन से आधा इंच ऊपर के करीब आती है, तो फिर तो हमें यहाँ पे माइनस नहीं करना पड़ता है 0.25। अगर इससे ज़्यादा नीचे आती है तो हमें 0.25 और माइनस करना पड़ता है। तो देखिए कैसे बताती हूँ कि पहले जो
डाउन शोल्डर है उसको तो एग्जैक्ट कर देंगे, वो तो करना ही करना है। पर ये जो हमने लेंथ नापी थी 7.5, तो ये हमारा आर्म होल लाइन से हाफ इंच जो ऊपर है, ये जो मैंने लाइन बताई है मैंने आपको बताने के लिए लगाया कि अगर इस लाइन से नीचे आती है हाफ इंच जो मैंने लगाई है, तो इसमें 0.25 और माइनस करना पड़ेगा हमें। ये देखिए, अगर ये जो हाफ लाइन जो लगाई है मैंने हाफ इंच की आर्म होल पर, अगर उससे ऊपर आता तो 0.25 हम इसको माइनस नहीं करते। फिर इसके बाद हमें अपना रेडी शोल्डर लगाना है। जितना भी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके लगाएंगे। तो 2 है तो मैंने 3 इंच लगाया है। अब यहाँ पे नेक शेप ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे मैं 3 इंचज़ रख ले रही हूँ और इसको इस तरीके से शेप देना है थोड़ा सा ब्रॉड करके, और फिर यहाँ से वी नेक बनाना है। जितना भी आपको ब्रॉड करके चाहिए उतना आप शेप दे सकते हो। तो मैंने देखिए इस लाइन से थोड़ा सा बाहर गई हूँ ताकि मेरा शेप जो आए नेक का थोड़ा ब्रॉड सा आए। अब क्या है, हमारा यहाँ साइड से ना हल्का सा नोक सी निकलेगी, तो उसको यहाँ पे एक लाइन जितना और माइनस कर देंगे, यानी कि 0.1 जितना, एक लाइन जितना और माइनस कर देंगे यहाँ पर, ताकि साइड में एक कोना सा ना निकले जब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा और माइनस कर देंगे, क्योंकि इस वाली नेक शेप में हल्का सा हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये तो हमारा ऊपर का रेडी हो गया है। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। तो जितना हमने ये सब माइनस कर दिया था शोल्डर वगैरह, वहाँ से माइनस जो कर दिया था वहीं से हम अपनी लेंथ लेंगे। तो जितनी भी लेंथ थी 1 इंच प्लस करके 13.5 थी, तो 14.5 लेंगे हम अपनी लेंथ। इसके बाद हमें अपनी डॉट लेंथ लगानी है। तो मेरी डॉट लेंथ थी 9 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके हम अपनी डॉट लेंथ लगा देंगे। तो कितनी आ जाएगी, 9.5। देखिए 9 इंच थी तो हाफ इंच इसमें ऐड करके फिर अपना डॉट लेंथ लगाएंगे। तो ये लाइन भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या है, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट लगाएंगे। तो मेरा 7 इंच था तो उसका हाफ किया तो 3.5 हुआ, और एग्जैक्ट नीचे हमें हाफ इंच माइनस करके निशान लगाना है। तो नीचे हमारा 3 आएगा। अब यहाँ पर एक डार्ट जाएगी, तो वो डार्ट किस हिसाब से जाएगी वो देखते हैं टक्स चार्ट के अंदर। तो हमारे 32 वाले चेस्ट लाइन में देखेंगे हम, तो ये फर्स्ट वाली रो में हमारा आ रहा है वेस्ट चार्ट 2.5। तो यहाँ पर हम 2.5 लेंगे और यहाँ पे ऐसे करके एक टक्स आ जाएगा। अब इसकी शेप देने के लिए यहाँ से हम सेंटर लेंगे, फिर सेंटर का सेंटर लेंगे, और सेम नीचे भी इधर सेंटर का सेंटर लेंगे। यहाँ पे 3 लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। फिर फर्स्ट वाली में हमें हाफ इंच बाहर जाना है, सेकंड में 0.25, और इसमें एक लाइन जितना ही आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। ऐसे इस तरीके से इन तीनों को मिलाते हुए शेप देना है। अब इधर हम वेस्ट फिटिंग मार्किंग लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला जो डार्ट है यानी टक्स है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर अपना निशान लगाएंगे। तो मेरा 25 था, तो 25 का 1/4 हो गया 6.3, तो वो लगाएंगे और हाफ इंच मार्जिन, और इन दोनों ही निशानों को मिला देंगे। अब क्या करना है हमें, जो हमने टक्स दिया है इन दोनों ही लाइनिंग को मिलाएंगे। जैसे कि मेरा 5 आ रहा है तो यहाँ से भी हम 5 लेंगे। तो देखिए इतना सा गैप है, तो उस गैप पे मार्क लगाएंगे। ये हाफ इंच के करीब निकल रहा है हमारा। तो देखिए कितना है ये, हाफ इंच। तो ये हाफ इंच आएगा, तो हमें अपने इधर भी हाफ इंच मार्क करना है फोल्डेड साइड पे, और इधर डबल लेना है यानी कि 1 इंच। जितना यहाँ निकलेगा यहाँ पे भी सेम इतना रखना है, पर उधर की साइड में डबल लेना है। आर्म होल साइड पे हाफ इंच लेना है। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा जब आर्म होल टक्स देंगे वहाँ पे हेल्प करेगा, वो आगे देखेंगे हम। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल पे टक्स देंगे। तो आर्म होल टक्स कितना है हमारा, 32 वाली लाइन में देखेंगे 1.25। तो इसको हमें यहाँ से 1.25 लेना है ऐसे। फिर इसको हाफ डिवाइड करना है। 1.25 को ऐसे हाफ, देखिए ऐसे डिवाइड कर लिया हमने। हाफ इधर मार्क करना है और हाफ इधर, तो ये हमारा 1.25 हो जाएगा टोटल। अब इन लाइनों को हम, ये डॉट पॉइंट जो है इसके ऊपर हम मिला देंगे, इसको भी और इसको भी सेम।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टक्स तो डल रहा है। अब क्या करना है, हमें ये लाइन को अपना देखना है सेम कितनी लेंथ की है। जैसे हमने नीचे वाले में देखा था तो ये 5 आ रहा है हमारा, सेम इसको भी 5 ले लेंगे। तो ये थोड़ी सी बड़ी है तो मार्क करेंगे। तो यहाँ से अब ये मार्क कर लिया और इसको स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करेंगे, न्यू आर्म होल मार्किंग लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए, अब देखिए न्यू आर्म होल मार्किंग लग गई। क्योंकि हम टक्स डालेंगे तो आर्म होल हमारा डिसबैलेंस होगा, तो यहाँ से हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये वाला हमारा न्यू निशान लग गया है और ये वाला टक्स का ये है। अभी मैं कटिंग करूँगी तो आपको समझ में आएगा। अब ये हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। ये हमारा प्रिंसेस कट है। तो पहले हमें प्रिंसेस कट कटिंग करना है, मतलब मार्क लगाना है, क्योंकि ये बेसिक होता है। फिर उसके बाद हम वो सेंटर डार्ट डालेंगे जो वेस्ट वाली होती है, शोल्डर टू वेस्ट वाली। तो देखिए यहाँ से हम कट करेंगे। नीचे से भी हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे मिलाना भूल गई थी, इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे निशान को, फिर इसको कट करेंगे। सब फिक्स कट करना है, बस यहाँ पे जो आर्म होल की साइड होगी वहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए जाना है हमें कटिंग में। तो पहले मैं ये कट निकाल देती हूँ, अपना प्रिंसेस कट जो है, डार्ट जो है ये निकाल देती हूँ यहाँ से। अब वहाँ पर हम ये आर्म होल वाला डार्ट भी देखेंगे। तो पहले यहाँ से हल्का हल्का एक्स्ट्रा कट करना है आर्म होल साइड से। यहाँ से एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी फिक्स रहेगा। अब ये जो है हमारा आर्म होल डार्ट है, इसको क्लोज़ करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्लोज़ हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने न्यू आर्म होल मार्किंग लगाई थी बिल्कुल शेप में आ रही है हमारी, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको आयरन करके अपना पेस्ट कर लेंगे, मतलब चिपका देंगे। अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो ग्लू वगैरह से आप चिपका सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये आर्म होल कितने शेप में आ गया। अब इसको एग्जैक्ट कट कर देंगे। अब यहाँ से हमें सेंटर में डार्ट देनी है। तो वो कैसे देनी है, हमारा शोल्डर जो है इसका मिड लेंगे, सेंटर लेंगे और इस पॉइंट को यहाँ से हमारी जो डॉट लेंथ थी उससे मिला देंगे। अब इसका भी हम सेंटर लेंगे और यहाँ पर हमें 0.5 माइनस करना होगा, यानी कि ½ इंच माइनस करना है हमें यहाँ से। तो 0.25 इधर ले लेंगे इस लाइन से, 0.25 उधर ले लेंगे, तो टोटल में ½ इंच हो जाएगा। और फिर इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ सेंटर में भी एक डार्ट आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.75 माइनस करना है, तो इसका हाफ लगा देंगे, हाफ ऊपर हाफ नीचे। इस डार्ट को भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ मैं ग्लू से इसको चिपका दे रही हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और ये वाला सेंटर डार्ट भी हमें इसको निकालना है। जो ½ इंच हमने करा है मार्क, उसको निकाल देना है इस तरीके से कटिंग करके। अब ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जो डॉट पॉइंट थी वहाँ पर हमें कट लगाना है, जो हमें स्टिचिंग में प्रॉब्लम ना हो, और स्टिच हम यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टक्स निकाल दिया इसका और यहाँ पे अब सेंटर का कट लगाएंगे। ये नेक की भी हम शेप कट करेंगे, पर मैं बाद में करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, हमारे 2 पार्ट से। तो इसमें से जो हमारा साइड वाला है, फिटिंग वाली जो साइड है, उसको लेकर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बैक में। तो बैक में हम यहाँ ½ इंच नीचे जाएंगे जो हमने मार्किंग की थी, और फिर उस लाइन से इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे जितना गैप है सेम इतना ही इधर ले लेंगे।
जैसे कि 1 इंच है तो 1 इंच इधर ले लेंगे और इन लाइनों को मिला देंगे तो हमारा स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ से ½ इंच ऐसे था तो ऐसे कर देंगे और दोबारा से आर्म होल शेप दे देंगे। तो हमारे बैक पैनल हो गया रेडी। अब इसको हम कट करेंगे। ये नेक भी कटिंग कर देंगे हम अपनी बैक की। अब क्या करना है हमें, जो हमने मार्क किया था हमने नेक इसमें कट करके निकाल दिया। अब यहाँ पे ½ इंच जो है हम मार्जिन ले रहे हैं क्योंकि ये फ्रंट ओपन है, तो जब हम इसकी हुक हाई वाला पट्टी लगाएंगे तो उसमें ½ इंच जाएगा, तो उसका ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है और बाकी इसको रखते हुए सेम मार्क करना है एग्जैक्ट एकदम फिक्स। पर क्या करना है हमें, जहाँ पे हमारा स्टिचिंग लगेगी वहाँ पर हमें ½ इंच के करीब, या स्टिचिंग में आप जितना लेते हैं उतना हम एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो ऊपर से और नीचे से तो सेम ही कट होगा, पर ये साइड में से ½ इंच के करीब एक्स्ट्रा कट होगा। देखिए स्टिचिंग का हम यहाँ ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा मार्जिन, सिर्फ स्टिचिंग के लिए वहाँ पे होगा और ऊपर और नीचे नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कटिंग में ही ले लिया था 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिया था। यहाँ आप सेंटर कट लगा देंगे। ये फ्रंट से भी कट कर देंगे क्योंकि फ्रंट ओपन रहेगा। अब इनको रख के अपने मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। बैक पैनल कट कर रही हूँ पहले मैं। फिर फ्रंट भी कट कर लेंगे, जहाँ आपको जगह दिखे वहाँ पर रखना है और कट कर लेना है। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कट करना है, छोटा बड़ा ना हो। सारे पार्ट्स को हमने कटिंग कर लिया है। अब चलते हैं अपनी स्टिचिंग पर। तो ये मेरा लाइनिंग हो गया और मेन फैब्रिक हो गया, तो इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और नेक पे हम स्टिच लगाएंगे ½ इंच के गैप से, और फिर उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर फोल्ड कर देंगे। फिर एक धार स्टिच लगाएंगे ऐसे फोल्ड करते हुए ताकि ये हमारा पक्का हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा से ऐसे ही फोल्ड करना है और नीचे स्टिच लगानी है। यहाँ पे भी ½ इंच के गैप से हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे भी धार स्टिच लगाएंगे जहाँ तक भी लग पा रही है हमारी, ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। क्योंकि हम ये फोल्ड करके बना रहे हैं, कोई तुरपाई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। अभी देखिए ये हो गया। अब आप एक बार इस पे आयरन करके फिर यहाँ पे लाइनिंग को पूरी अच्छी तरीके से स्टिच करके चिपका लें। अब ये हमारा बैक कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट पे ये हमारे 2 पार्ट्स हैं। तो पहले हम इसमें से लाइनिंग वाले पार्ट्स को हटा देंगे और मेन पार्ट्स को हम स्टिच करेंगे। तो एक एक पल्ला हम ले लेते हैं और इन दोनों को इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। ये भी ½ इंच के गैप से हमें स्टिच लगानी है और ये कट टू कट मिलाएंगे और स्टिच को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा भी लगा लेंगे स्टिच और दोनों ही पैनल ये कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम हमारी लाइनिंग जो है, लाइनिंग पर भी स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर इसमें हम पैड्स लगाएंगे तो इसको 4 फोल्ड करेंगे और ये सेंटर पे इस पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से पैड का सेंटर निकालना है तो ऐसे 1 फोल्ड और यहाँ से 2 फोल्ड इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें पैड अटैच करना है। तो ये देखिए इसको ऐसे कर लेंगे और इसको थोड़ा सा अंदर लेंगे और लाइनिंग में हमारा जो सेंटर है, देखिए सेंटर जो कट किया था हमने, डॉट पॉइंट का कट लगाया था, उसी पे इसको रखना है और स्टिच लगाते जाना है नीचे तक।
सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पैनल में भी अपना पैड अटैच कर लेंगे। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमने मेन फैब्रिक पे था तो उसको हमें ना यहाँ पे इस तरीके से आयरन करनी है, ताकि जो जॉइंट जो लगाया हमने वो अच्छे से फिनिश हो जाए। अपने यहाँ पर रख देना है और इस तरीके से आयरन करनी है। तो ये मैंने अपना आयरन पैड बना रखा है, आप भी बना सकते हैं, नहीं हो तो। कैसे बनाना है ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसी तरीके से कंप्लीट हो गया, लाइनिंग भी कंप्लीट हो गई, मेन फैब्रिक भी कंप्लीट हो गया। तो दोनों ही, अब क्या करना है, हमें मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग रखनी है और यहाँ से एक स्टिच लगाना है। 1/2 इंच की गैप से ही लगा रहे हैं हम सारे स्टिच। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, पलटते हुए धार स्टिच लगाएंगे। फिर दोबारा से इसको ऐसे पलट लेंगे और नीचे स्टिच लगाएंगे। ऐसे स्टिच लगाने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे और इस पे भी देखेंगे हमारे धार स्टिच लग जाएगी, तो कोशिश करेंगे पूरी। तो जहाँ तक भी लगेगी आपको लगा लेनी है। इस तरीके से, इसी तरीके से हमें दूसरा पैनल भी रेडी कर लेना है, जैसे हमने ये किया है। आप इस पे पहले आयरन कर सकते हैं। आयरन करने के बाद देखिए कितना फिनिश लुक आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग को अपने और सिलाई से चिपका लेंगे। पूरा फिनिश हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। ये दोनों ही हमारा रेडी हो गया है। अब बैक पैनल पे इसको अटैच करेंगे। तो ये हमने बैक रख लिया है और इसके हम शोल्डर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर पे मेरा थोड़ा सा बाहर सा हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। स्टिच लगाएंगे तो अच्छे से स्टिच लग जाएगा इक्वली, क्योंकि ये हमने ट्रायंगल कटिंग में ही माइनस कर दिया था, वरना हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती। और ये भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे शोल्डर। देखिए कितना फिनिश हो गया, एकदम शेप अच्छी आई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी फिटिंग लगाएंगे। तो हमने 1.5 यानी कि 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा था यहाँ पे, तो उतना ही हमें निशान लगाना है और ऐसे करके हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है, नीचे से मिलाते हुए। ऊपर जो थोड़ा बहुत बचेगा रहने देना है। ये फिटिंग का लग गया हमारा और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसको छाट देंगे। सेम इधर भी इसी तरीके से हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ब्लाउज़। तो इसमें मैंने हुकाई नहीं बताया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। जो मैंने इसमें पफ स्लीव्स बनाई है वो मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।